आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। उखाड़ दिया, ये शब्द बोलते ही आपको याद आया होगा उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र सामना का शीर्षक। जी हां, जो तब लिखा गया था जब कंगना रनौत का घर बीएमसी ने तोड़ा था, जिस पर उद्धव ठाकरे का ही कब्जा है। बीएमसी ने कंगना रनौत का घर उद्धव ठाकरे की टिप्पणी के चलते तोड़ा था, ऐसा आरोप भाजपा ने उस वक्त लगाया था। तो वहीं उस वक्त शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि जो भी किया गया वो बीएमसी ने किया है, हमारा इस मामले में यानी कि शिवसेना का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। संविधान और कानून के दायरे में कंगना रनौत का घर तोड़ा गया है, ऐसा उनका बयान था। लेकिन शिवसेना प्रवक्ता के बयान और सामना के शीर्षक में समानता नहीं थी। संजय राउत ने साफ तौर पर सामना के जरिए ये दिखाने की उस वक्त कोशिश की थी कि हमने कंगना रनौत का घर तोड़ दिया है। उन्होंने शीर्षक लिखते हुए ये दिखा दिया था कि हमने उखाड़ दिया है, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें जमकर फटकार भी लगी थी। यहां तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जुर्माना भरने के लिए भी कह दिया था। लेकिन उद्धव ठाकरे, संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी उसके बाद भी लगातार कई ऐसे फैसले लेते रहे जिसके बाद उनकी किरकिरी होती रही। लेकिन अब जब चुनाव आयोग ने पार्टी के नाम और निशान पर फैसला दिया तो संजय राउत के साथ साथ उनकी दूसरी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी भी रोने लगी। दरअसल चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर उनके गुट की एक बैठक हुई, जिसमें उद्धव ठाकरे गुट के नेता शामिल हुए और विचार विमर्श हुआ। वहीं उद्धव ठाकरे गुट की सांसद और प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने बयान दिया और कहा कि भाजपा ने इलेक्शन कमीशन, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को अपना चुनावी टूलकिट बना लिया है और अब उनका अगला लक्ष्य न्यायपालिका है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि कानून मंत्री और राज्यसभा के सभापति न्यायपालिका को चुनौती देते रहते हैं, इसलिए लोकतंत्र की रक्षा करना अब सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। उद्धव ठाकरे की प्रवक्ता का कहना है कि लोकतंत्र और कानून की रक्षा के लिए गठित चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र एजेंसियों को इतना नीचे गिरना और एक राजनीतिक दल के साथ विश्वासघात करने वालों का पक्ष लेना आश्चर्यजनक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से समझौता करने वाला संस्थान है। अब इस तरह का बयान प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से दिया जा रहा है और साफ सी बात है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और मोदी सरकार पर हमला बोला जा रहा है। अब आपको बता दें कि इससे पहले संजय राउत और उद्धव ठाकरे भी जमकर हमला मोदी सरकार, भाजपा और चुनाव आयोग पर बोल चुके हैं। वहीं चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे के घर पर हुई बैठक में उनकी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, मनीषा कांडे समेत कई नेता मातोश्री पहुंचे थे। वहीं इस मामले पर कंगना रनौत का भी बयान सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से उस वक्त प्रियंका चतुर्वेदी ने बयान दिया था और आज जब प्रियंका चतुर्वेदी ने बयान दिया तो लोग याद कर रहे हैं कंगना रनौत का बयान और बता रहे हैं कि जो आपने किया आपके साथ भी वही हो रहा है। कंगना रनौत ने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल उद्धव का घमंड टूटेगा और इसीलिए कंगना रनौत का बयान जब सामने आया तो लोग इसकी चर्चा करने लगे। दरअसल कंगना रनौत ने एक कमेंट पर रिट्वीट करते हुए लिखा कि कुकर्म करने से देवताओं के राजा इंद्र भी स्वर्ग से गिर जाया करते थे, वो तो सिर्फ एक नेता है। जब उसने अन्याय पूर्व मेरा घर तोड़ा था मैं समझ गई थी ये शीघ्र ही गिरेगा। देवता अच्छे कर्मों से उठ सकते हैं लेकिन स्त्री का अपमान करने वाले नीच मनुष्य नहीं, ये अब कभी नहीं उठ पाएगा। आपने देखा कंगना रनौत ने दरअसल एक यूजर ने उन्हें टैग करते हुए ये बताया था कि आपने जो कुछ भी कहा था वो सत्य हो रहा है। उस पर कंगना रनौत का यह ट्वीट आया जिस पर लोग अब जमकर कमेंट कर रहे हैं। वहीं कंगना रनौत का वो बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बोला था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। कंगना के ही ट्वीट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए कंगना का वीडियो पोस्ट कर दिया और लिखा कि आपकी ये बात सत्य हुई और नीचे कंगना का ये बयान जो कि आप सुन सकते हैं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। इसके साथ ही एक और यूजर ने कंगना का दूसरा बयान शेयर करते हुए याद दिलाया कि कंगना का श्राप उद्धव ठाकरे को लग गया है। आप हमारी हिस्ट्री में देख लीजिए, जो भी एक नारी का अपमान करता है उसका पतन निर्धारित है। तो दिस हिस्ट्री इज विटनेस। You know, Ravana insulted Sita, and Kauravas insulted Draupadi. I am nowhere close to those devis, but I am also a woman, and I spoke for my own integrity. I did not harm anyone.
I only protected my integrity as a woman, and then I was insulted. So for me, that what I recorded as a video message, I really truly believe that whenever you disrespect a woman, your destruction is definitely for sure guaranteed. लेकिन इस मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हैरानी होती है कि आज इस कदर हमारी एजेंसीज जो इंडिपेंडेंट मानी जाती थीं, जिनको प्रजातंत्र और संविधान का रक्षण करना होता था, आज इस तरीके से झुक गई हैं और झूठ के आड़ में, और जिन्होंने गद्दारी की है पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उनके साथ आज खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इतिहास गवाह होगा कि इन लोगों ने अपना ईमान, धर्म सब संविधान की तरफ नहीं, उन लोगों की तरफ रख दिया जो सत्ता में है। बहुत स्पष्ट है, प्रजातंत्र का हवाला देते हुए जो 77 पेज लेटर भेजा है, या प्रजातंत्र का हवाला देते हुए प्रजातंत्र का गला घोटने का काम आज इलेक्शन कमीशन ने किया है। और मैं तो इनको इलेक्शन कमीशन भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो हुआ है, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में, हम माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा ही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में तो इसको चैलेंज करेंगे ही, पर कहीं ना कहीं इनको भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आज ये शिवसेना के साथ करे हैं, अगली बार कहीं और किसी और राज्य में हो सकता है। कुछ एमएलए की खरीद फरोख्त कर आप पार्टी का पक्ष और पार्टी का चिन्ह जो उनका पूरा वजूद है आप किसी और को दे सकते हैं। ये शर्मनाक है, आत्मचिंतन करने लायक चीज है। पर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट तक के भी अगर दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, हम दरवाजे खटखटाएंगे। क्योंकि आज जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के साथ अंडरमाइन किया है, जिन्होंने ईडी को किया है, आईटी को किया है, सीबीआई को अपना इलेक्शन टूल किट बना लिया है, आज वो जुडिशरी के साथ भी वही काम कर रहे हैं। आए दिन हम लॉ मिनिस्टर को सुनते हैं, आए दिन हम अपने चेयरमैन राज्यसभा को सुनते हैं कि जुडिशरी को चैलेंज करते रहते हैं। तो अब ये जुडिशरी की जिम्मेदारी होगी और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होगी कि आज प्रजातंत्र और संविधान की जो रक्षा करनी है, आज उनके कंधों पे ये जिम्मेदारी है। सर पवार ने कहा है कि उद्धव जी को एक्सेप्ट करना चाहिए और न्याय संतोलन के आगे बढ़ना चाहिए, स्टेटमेंट आप देखना। नहीं, हम लोग, हमारी जो हमें संविधान ने हमें लड़ाई करने का ऑप्शंस दिए हैं, हम उन सभी का इस्तेमाल करेंगे। पर आज इनको, आज ये स्पष्ट हो गया है और इन सबके नकाब जो थे मुंह पर, के जो कहते थे कि हम संवैधानिक तौर तरीके संभालते हैं, इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, आईटी हो, सब बेनकाब हुए हैं। तो हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई सत्य की लड़ाई है, ये लड़ाई ईमानदारी की लड़ाई है, ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने पन्नास खोखे खाकर इस तरीके की गद्दारी की है, पार्टी पक्ष से की है, पार्टी पक्ष प्रमुख के साथ की है। आज मैं अभी भी यही बात कहूंगी कि अगर आज इनके पास इतना जन समर्थन था, इनको रेजिग्नेशन देकर, रिजाइन कर अपने पदों से फिर से इलेक्शन करना चाहिए था। पर ये लोग उससे भागे हैं। इन लोगों ने ईडी, आईटी, ईसी का इस्तेमाल कर इन लोगों ने जो ये रंग रूप रचाया है, ये उजागर करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आदित्य ठाकरे ने चैलेंज भी किया था, सीएम को किया, आप वंदे मां के लिए, तो ये भी एक चैलेंजिंग, एक हम देखा भाजपा पॉलिटिक्स में ये चैलेंजिंग वो भी हमने देखा। अरे हम कहते हैं कि आप कहीं नहीं जाकर लड़िए, आप अपने थाने क्षेत्र में ही लड़ लीजिए, लड़कर दिखा दीजिए, जीत कर दिखा दीजिए। तो ये अगर आप बार बार हवाला देते हैं कि जनता का साथ आपके साथ है, तो वो जनता का अधिकार है, जनता को चुनने दीजिए। आज जनता ने आपको शिवसेना के सिंबल पे चुनकर भेजा है। आज जनता ने उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में चल रही शिवसेना के बल पे आपको भेजा है, और आप उसी का शिवसेना को खींचने का काम करें और सत्ता का मौज करें। ये कहां तक संवैधानिक है? और ये प्रजातंत्र की जब हम बात करते हैं, प्रजा राजा है और प्रजा निर्णय लेती है, आप उसी से भाग रहे हैं और हर ईमान धर्म को एक तरफ रखकर जीतने का काम कर रहे हैं। एक ना एक दिन आपकी हार निश्चित ही है, जनता के कोर्ट में होगी और जल्द से जल्द होगी।